IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जो बहुत ही बेदल नजर आ रही है। दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से मौत हो गई। स्टेशन पर उसकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने 3 घंटे तक डेड बॉडी ट्रैक पर पड़ी रही, जिसके ऊपर से कई ट्रेन गुजरती रही। लेकिन पुलिस वाले और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग मूक दर्शक बने, देखते रहे। साल के पहले ही दिन देश की राजधानी दिल्ली में इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई। एक व्यक्ति की लाश 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। लगातार ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती रही। इंसान तो सिर्फ एक बार कटा, लेकिन इंसानियत बार बार कटती रही। पुलिस वाले 3 घंटों तक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तमाशबीन बने रही। उसकी बीवी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घंटों प्लेटफॉर्म पर रोती बिलखती रही, लेकिन ना ही प्रशासन और ना ही स्टेशन पर खड़े होकर तमाशा देख रहे बाकी लोग उसकी मदद को आगे आए। ये रूह कपा देने वाली घटना है दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन की। 35 वर्षीय शालू दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर कहीं जाने वाला था कि अचानक ट्रेन में चढ़ने के दौरान उसका पैर फिसला और वो ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने के बाद घंटों उसकी लाश ट्रैक पर पड़ी रही और पुलिस वाले चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये नजारा देखते रहे। हद तो तब हो गई जब मृतक की पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रो रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही ट्रेन उनके पिता के शव के ऊपर से गुजर रही थी। ये पता नहीं, अपने आप कहीं जा रहे थे, अपने आप ही कट गए। आपको कब पता चला? नहीं पता था। कब पता चला आपको? मेरे को अभी पता चला। स्टेशन पर सैकड़ों लोगों ने ट्रैक पर पड़े शालू की लाश को भी देखा और प्लेटफॉर्म पर रोती बिलखती उसकी पत्नी और मासूम बच्चों को भी देखा, लेकिन एक भी हाथ उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग देखते रहे और इंसानियत का दम घोंटते हुए आगे बढ़ते रहे। घंटों गुजर जाने के बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आया। 2-4 पुलिस वाले प्लेटफॉर्म पर घूमते दिखते और फिर गायब हो जाते। इस बीच एक के बाद एक ट्रेन आती और उसकी बीवी बच्चों के सामने उसके ऊपर से गुजरती जाती। पढ़ाई तो है ही सर, कोई हिसाब किताब है ही नहीं। पढ़ाई तो पढ़ाई है, इतनी देर में तो है, कहाँ से क्या हो जाता है। सर मेरे को आई थिंक यहाँ पर पौना घंटा हो चुका है और पौने घंटे से कोई गाड़ी तो गई है यहाँ से, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना पुलिस की ना किसी की। मंडावली रेलवे स्टेशन पर यह पहला मामला नहीं है जब ट्रेन से कटकर किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। इस तरह की दुर्घटना घट जाने के बाद ना ही रेलवे प्रशासन और ना ही स्थानीय पुलिस पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखते हैं। लापरवाही में सरकार की मानता हूँ जी। सरकार वहाँ बंद कमरों में एसी में बैठ के कुछ और फैसला करते हैं, ये यहाँ बाहर कुछ अपना अलग से फैसला लेते हैं। बंद कमरे में कोई फैसला देने में और बाहर को उसको लागू करने में बहुत फर्क है। आखिरकार करीब 3 घंटे के बाद पुलिस हरकत में आई और मृतक शालू की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रशासन के लोग मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के भले ही बड़े बड़े दावे करें, लेकिन हकीकत में ये सब अब भी फेल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी। पुनीत, ट्रैक पर 3 घंटे तक एक शख्स की लाश पड़ी रही। दिल्ली वाले बातें खूब करते हैं कि मदद के लिए हम आगे आएंगे, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो मदद के हाथ जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ते? और पुलिस 3 घंटे तक वहां पर क्या कर रही थी?
देखिए, ये इस पूरे मामले में 3 घंटे तक जो शालू का वहाँ पे बॉडी पड़ी रही। इनिशियल ये होना चाहिए था, ऐसे मामलों में यही होता है जब भी कोई रेल हादसा ऐसा होता है और ट्रेन की चपेट में आता है और कोई कट जाता है, तो सबसे पहले उसको वहाँ से निकालने का काम होता है और जब तक ट्रैक से उसको हटा नहीं लिया जाता, तब तक दूसरी ट्रेन को नहीं जाने दिया जाता है। ये सबसे पहले जिम्मेदारी रेलवे की होती है और जैसा ऐसा कोई हादसा होता है और उस ट्रेन के ड्राइवर, उसके कंडक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो रेलवे को तुरंत स्टेशन को इस चीज़ की जानकारी दे और उसके बाद तुरंत जो फौरन कार्रवाई है उस शख्स को हटाने की जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जिम्मेदारी रेलवे की थी, वो नहीं निभाई गई। उसके बाद ट्रेन वहाँ से गुजर जाती है, गुजरने के बाद ट्रेनों को नहीं रोका जाता है। ये पूरी जानकारी पुलिस के पास जाती है, जो वहाँ लोग मौजूद थे वो पुलिस को बताते हैं। साफ तौर पे पुलिस मौजूद होती है लेकिन उसको हटाया नहीं जाता, जबकि उसको तुरंत हटा करके और उसको उपचार के लिए ले जाया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो ये दूसरी जिम्मेदारी जो रेलवे पुलिस है उसकी बनती है। साफ तौर पे इनकी जिम्मेदारी है और अब तक हम कहें कि इस पूरे मामले में ना कोई जांच की जा रही है, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बस एक तरीके से एक शख्स की जान गई और उसके परिवार वालों के सामने, लेकिन अब तक जांच और किसी चीज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस तो पुनीत, हम क्या यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या फिर कोई जांच के आदेश दिए जाएंगे? क्योंकि जैसा हमने रिपोर्ट में देखा कि ये कोई पहली घटना नहीं है वहां पे ऐसा हुआ हो। बिल्कुल, इससे पहले भी जो मंडावली का स्टेशन है और उसके आसपास इस तरीके की कई बार घटनाएं हुई हैं और इस तरीके की घटनाओं से कोई सीख एक तरीके से लगता नहीं है कि प्रशासन ने लिया है, पुलिस ने लिया है। और इस पूरे मामले में जब पुलिस हरकत में आई, जब वहां लोग मौजूद जो थे और जब मीडिया के कैमरे वहां पर पहुंच गए और वो शूट होने लगा, उसके बाद जाकर के पुलिस हरकत में आई। अगर शायद मीडिया वहां नहीं पहुंचती और जो लोग मौजूद थे वो दबाव नहीं बनाते तो और लंबा वक्त लगता, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं था। पायल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।